जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम एमजे टीवी के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करते रहते हैं। आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में लेकर आए हैं। उसमें हम उन बातों को जिक्र करेंगे क्योंकि आजकल बच्चे दो किस्म के बच्चे जो हैं वो आजकल आपके एजुकेशन से फ्री हो रहे हैं और उन्होंने आगे वाले स्टेप पे जाना है। उनमें से सबसे पहले बच्चा वो है जिसने मैट्रिक कर लिया है और उसके बाद जिसने एफए, एफएससी और आईसीएस कर लिया है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो इसलिए इनके जैसा कि आपको पता है कि आने वाला दौर जो है और उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर चेंजिंग आई है, पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली आ गई है। और उसमें क्योंकि हम ये पुरानी रवायात पे हम चल रहे हैं, हम पुरानी चीज़ों पे चल रहे हैं कि हमारे फलां बच्चे ने फलां चीज़ ने हमारे बच्चे ने एफएससी की थी तो हमने बच्चे को बायो रखवानी है। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे के ऊपर वो बर्डन डाल देते हैं जिसकी वजह से वो काम सर अंजाम सर नहीं दे सकता, जैसा कि परफॉर्म वो अपने बेस्ट सब्जेक्ट में जिसकी उसकी चॉइस है उसमें कर सकता है। कि फ़र्ज़ करें एक बच्चा मैट्रिक के बाद आईसीएस करना चाहता है और हम उसको कहते हैं कि एफएससी मेडिकल करें। जब वो मेडिकल में जाता है तो उसको बायोलॉजी नहीं आता और जब बायोलॉजी नहीं आता तो उसकी वजह से वो अपना पूरा करियर जो है वो तबाह कर बैठता है। तो इसलिए इसी तरह से एक बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड कंप्यूटर में है तो हम उसको कहते हैं कि आप जो फौरी तौर पर कंप्यूटर छोड़ दो और बायोलॉजी में चले जाएं, हमने आपको डॉक्टर बनाना है। तो सबसे पहले तो यह है कि मैं डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको ऐसी गाइडलाइन देना, आपको इस डगर पे लेकर आना और इस के पहलू को आपको उजागर करना कि आप लोगों को आपके बच्चे का फ्यूचर किस तरीके से सेव हो सकता है। और आजकल बहुत सारे ऐसे शोबाजात आ चुके हैं कि मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन की भी दो एक्सटेंस हैं और उनमें एक सबसे पहले ये है कि आप जिस पे आप करवाते हैं उनको जनरल एजुकेशन, दूसरी उसके साथ है टेक्निकल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में बहुत फर्क है। जबकि टेक्निकल एजुकेशन से मुराद ये है कि जब आपने आगे लेके बढ़ना है अपने बच्चे को और आपने आगे ये सोचते हैं कि आपका बच्चा जो है क्या करना चाहता है, आपका बच्चा इनके एजुकेशन में क्या हासिल करना चाहता है, तो सबसे पहले 3 इयर्स का डिप्लोमा है। 3 साल का डिप्लोमा जो है उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे को 3 साल का डिप्लोमा, आज हमने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का फुली तौर पर विजिट किया और उसकी लैब्स को विजिट किया और वहां पर हमने देखा कि वो क्या चीज करवा रहे हैं, क्या कुछ नहीं करवा रहे। तो उसमें हमने देखा क्या है कि वहां पर सिविल टेक्नोलॉजी, हमारे अदारा के प्रिंसिपल माहर शरीफ साहब से भी बात हुई। उनसे जब हमारी बात हुई तो हमने उनसे डिस्कस किया कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या इनके किस तरफ बढ़ना चाहते हैं और क्या चीज़ इनके ना आगे लेकर आना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि उनके कॉलेज के अंदर सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, डी काम, आई काम, आईसीएस और एडीपी और बीएड हो रहा है। तो हमने उनसे सवाल किया कि मैट्रिक के बाद बच्चा जो है वो क्या करना चाहता है। जैसा कि मैट्रिक के बाद बच्चा एफएससी करता है, अगर 3 साल का डिप्लोमा करता है तो पता ये चला कि 3 साल का जो डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल और सिविल टेक्नोलॉजी का, अगर वो बच्चा कर लेता है तो उसको आईसीएस करने की भी जरूरत नहीं रहती, उसको नॉन मेडिकल एफएससी करने की भी जरूरत नहीं रहती, उसको आई काम करने की भी जरूरत नहीं रहती। तो बच्चा 1 डिग्री की बजाय 4 डिग्रियों का हामिल हो जाता है, जिनकी उसको नॉन मेडिकल की भी जरूरत नहीं है तो और वो सब इंजीनियर भी बन जाता है। तो अगर वो सिविल टेक्नोलॉजी में कर लेता है डिप्लोमा तो वो 3 साल का सिविल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा करके ओवरसीज लग सकता है, आपके सब इंजीनियर लग सकता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जा सकता है, मुख्तलिफ दुनिया के डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जा सकता है। अगर ये 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद यूरोप जाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, जर्मनी जाना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है, यूके में एजुकेशन हासिल करना चाहता है, तो ये उसके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं कि वो बजाय इसके कि अपने कैरियर को इधर उधर वक्त गुजार के करे। और फिर उसके बाद ये होता है कि जब बच्चा एफए या एफएससी करता है या आईसीएस करता है वो अपना गेन मार्क्स नहीं हासिल कर सकता। हमने डिस्कस किया, जब हमने मालूमात ली तो ये इसके डिप्लोमा के जो नंबर है इसमें केमिस्ट्री भी बच्चा पढ़ता है और कंप्यूटर भी पढ़ता है और मैथमेटिक्स भी पढ़ता है कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में अगर आपका बच्चा करता है तो उसके 3500 नंबर हैं, इनके 3550 नंबर आएंगे बच्चे के, और इसी तरह इनके 3500 नंबर जो हैं वो सिविल टेक्नोलॉजी के हैं। इसमें से इन दोनों नंबरों में से सबसे बड़ा एडवांटेज जो बच्चे को होता है वो ये होता है कि बोर्ड्स ने जो पेपर्स लेने होते हैं वो इनके 50% इनका प्रैक्टिकल वर्क है और प्रैक्टिकल के नंबर हैं। और प्रैक्टिकल के नंबर जब बच्चे को पूरे मिल जाते हैं, पूरे नंबर गेन कर लेता है, तो उससे उसको ये फायदा हो जाता है कि उसका मेरिट हाई पोजीशन पे आ जाता है। और इसलिए आप लोगों को चाहिए
कि ये डिप्लोमा बच्चे करें, जिससे इनके जो मेरिट और इनकी अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए मेरिट अच्छा बन जाएगा। उससे का फायदा क्या होता है कि बच्चे का मेरिट दूसरी यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप के लिए और बहुत ज्यादा मिल जाता है। और जो सबसे बड़ी अहम बात हमें आज पता चली, वो ये पता चली कि इनके पहले जो था, जितनी इनके यूनिवर्सिटियां थी, जिनके mesela यूईटी थी, जिनकी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटियां थी, उनके अंदर हमारे जितने भी डिप्लोमा जात करवाए जाते थे, उनका 2% कोटा होता था। 2% कोटे के अंदर इनके वो बच्चा जो था वो 2% कोटे पे जाकर दाखिला लेता था। लेकिन अब ओपन मेरिट हो गया है। ओपन मेरिट के बाद जब बच्चा ओपन मेरिट में जाता है तो उसमें वो दाखिला ले सकता है, तो आपका बच्चे का फ्यूचर जो है वो सेव हो सकता है। आप ये देखें कि जितने हम जो 14 अगस्त 1947 में हमारा पाकिस्तान बना, चाइना जो है वो हमसे बाद में एक मुल्क बना, लेकिन वो तरक्की उसने की क्या, उसने टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की की। लेकिन हम पीछे क्यों है कि हम टेक्नोलॉजी को भूल चुके हैं, हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ मुतवज्जो नहीं करते। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर आपका बच्चा 3 साल का डिप्लोमा करता है तो ये इसके बाद जनरल एजुकेशन में भी जा सकता है, कॉमर्स यूनिवर्सिटी में, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, बाहर की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें BScs कर सकता है, BS इकोनॉमिक्स कर सकता है, BS मैथमेटिक्स कर सकता है। यानी कि 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद भी आपका बच्चा मेरिट पे और स्कॉलरशिप पे जा सकता है, बजाय इसके कि आप उसको FSC कराएं, नॉन मेडिकल करवाएं, ICS करवाएं। और हमने देखा आज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को जब हमने विजिट किया तो इसमें बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा माइल किया जाता है। इसके कॉलेज के अंदर D.Com करवाया जा रहा है, I.Com करवाया जा रहा है, ICS करवाया जा रहा है, ADP करवाया जाता है। ADP क्या है? ADP में आपको बता दूं कि जैसे कि आप और मैंने BA BSc किया था, तो इसको ADP को इसमें इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है ADP की सूरत में। अगर आपका बच्चे ने FSc या FA कर लिया है तो वो कंप्यूटर साइंस के साथ और साइंस के साथ और जनरल साइंस के साथ तीनों सब्जेक्ट के साथ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ADP कर सकता है, यानी कि BA BSc कंप्यूटर साइंस कर सकता है। ये 4 सेमेस्टर में पर मुश्तमिल है और ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी से इनका इलाहाक है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की इनके एग्जाम से भी बिहाड़ी में इन्होंने हमें बताया कि हो रहे हैं। तो अगर बच्चा 4 ईयर के सेमेस्टर करता है तो 5वें सेमेस्टर के अंदर वो कामसेट में, एजुकेशन यूनिवर्सिटी में, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, BZ यूनिवर्सिटी में, मेन कैंपस में, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी वो 5वें सेमेस्टर में जाकर बच्चा दाखिला ले सकता है, जिसकी वजह से उसके फीसिस भी बन सकती है, उसका टाइम भी बच सकता है और उसके अच्छी डिग्री भी बन सकती है। और इसी तरह इनके पास BEd, इनके सारे जो डिप्लोमा जात हैं वो टेक्निकल हो रहे हैं। तो इसलिए D.Com है, D.Com करने के बाद बच्चा शॉर्ट हैंड करे, शॉर्ट हैंड के बाद स्टेनोग्राफर हमारी कोर्स के अंदर सीट्स हैं, 16वीं स्किल की सीट्स हैं, वहां जा सकता है। ICS करना चाहता है, I.Com करना चाहता है। इसी तरह अगर बैंकिंग के अंदर D.Com में 2 कोर्सेज होते हैं, बैंकिंग का कोर्स और शॉर्ट कोर्स, इनके शॉर्ट हैंड कोर्स। इनके शॉर्ट हैंड में स्टेनोग्राफर लगता है और इनके जो D.Com करता है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, वो बैंक में जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऑफर करते हैं। तो इनसे हमें ये फायदा होगा कि हमारा बच्चा पहले लाहौर, साहिवाल, मुल्तान और मुख्तलिफ जगह पर जाकर ये एजुकेशन हासिल करता था। अगर आज हम अपने बच्चों के फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं, बाहर के कंट्री में भेजना चाहते हैं, तो उनको टेक्निकल एजुकेशन पे हमें तवज्जो देनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन से ये फ़ायदा है कि मैं आपको उसकी मिसाल दे सकता हूँ कि अगर आप बाहर के मुल्क में, जैसे कि गल्फ सिटी कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्री हैं, आपने देखा होगा कि आजकल जो आपके दोस्त जितने भी हैं या आपके अज़ीज़ो अरब, आप उनको देखें कि वहाँ पर वो जितने ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि आजकल इनके जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है वो रखें और अपने डिप्लोमे को टेस्टेड करवाएं और उनको जॉब मिल रही है। और जो स्किल हैंड नहीं है उनको वो वापस भेज रहे हैं, उनके वीजे की पाबंदी लगा रहे हैं। यानी डिप्लोमा हासिल करना वेरी इंपॉर्टेंट हो गया इस लाइफ के अंदर। अगर आप बेहतर से बेहतर रोजी हासिल करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर रोजगार हासिल करना चाहते हैं, डिप्लोमा एक सिर्फ डिप्लोमा नहीं, ये एजुकेशन भी है। यानी कि इससे हमारा डबल फायदा हो सकता है। हम अपने बच्चे को, अपने घर वालों को यानी कि आगे लेकर बढ़ सकते हैं और इसमें आप पाकिस्तान में रहकर भी बहुत कुछ इनके गेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी और सिविल टेक्नोलॉजी जो होता है ये एवरग्रीन टेक्नोलॉजी होती है और इस अदारे को हमने, इसकी लैब्स को विजिट किया। हमारे साथ इनके, हमारी टीम के मेंबरान ने, जब हमने इनको देखा, हमने उनके प्रिंसिपल से बात की, लैब्स को विजिट किया, बच्चों को देखा, बच्चों के म्यार को देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये देखा कि इनके बच्चे बहुत सारे फील्ड में काम कर रहे हैं। इनके बहरिया टाउन में, इनके बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, इनके इरीगेशन डिपार्टमेंट में, TMA ज़िला बिहाड़ी में और इनके ज़िला कौंसल में जो सब इंजीनियर बने, वहाँ बतौर सब इंजीनियर और इनके वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह हमारे बच्चे जो हैं सैफन पे, हेड इस्लाम पर और मुख्तलिफ जगह पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, इन्होंने बताया हमें। और मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को, फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले मैट्रिक के बाद उसका बेहतर फैसला करें तो उस बच्चे ने
कहाँ पर जाना है, उस बच्चे को आप किस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। आप और हम सब पाकिस्तानी जो हैं मोत दिल हैं, सफ़ेद पोश हैं, बजाय इसके कि हम उसको एमफिल तो करवा देते हैं लेकिन उसके लिए डिग्री उसके पास आ जाती है लेकिन जॉब नहीं मिलती। तो ये कि जॉब हासिल करने के लिए मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। आपके बच्चों को सिविल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, डी काम, आईसीएस, आई काम ऐसे डिप्लोमा जात करने चाहिए। और जिन लोगों ने इनके एफए एफएससी कर लिया है उनको एडीपी करना चाहिए। एडीए और एडीएस इनके पास रजिस्टर्ड है इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। और इनके आपका बच्चा आपकी फ्यूचर आपके घर तक, आपकी दहलीज तक ये इनकी एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसलिए हम सबको बेहतर एजुकेशन के लिए, बेहतर बच्चों के फ्यूचर के लिए, मैं आखिर में मैंने इनके 2-3 बच्चों को पहले विजिट भी किया और देखा भी। और इनके हमने पूछा कि बाहर के ममालिक में इनकी सैलरी कैसी है, तो सैलरी के लिहाज से इनके जो जनरल एजुकेशन में बंदा जाता है उससे ज़्यादा 3-4 गुना ज़्यादा बच्चा पैसा कमाता है और अपनी पूरी फैमिली को भी सपोर्ट करता है, अपने आप को भी सपोर्ट करता है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों के लिए भी मौके हैं जी, जैसा कि मिर्ज़ा मुबशर साहब मेरी टीम के बड़े अहम रुकन हैं, इन्होंने मुझसे बड़ा अहम सवाल किया यानी कि भी लड़कियां और लड़के क्या ये दोनों टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ कि डी काम और सिविल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी तीनों चीज़ों में और आईसीएस और आई काम में ये इनके 5 जो इनके पास प्रोग्राम्स हो रहे हैं, पांचों प्रोग्राम्स के अंदर उतनी ही सीटें जो इनके बच्चियां और बच्चे दोनों कर सकते हैं। लड़कियां भी ये एजुकेशन हासिल कर सकती हैं। और ये मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये सबसे बड़ी अहम बात है वो ये है कि गर्ल्स जो है वो इस फील्ड में बहुत कम है। अगर गर्ल्स ये फील्ड में आ जाए, इसमें सिविल टेक्नोलॉजी में आ जाए, तो बहुत सारे हमारी सीट्स जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और फीमेल का कोटा है हर फील्ड के अंदर। अगर फीमेल अगर करना चाहें, फीमेल ये डिप्लोमा 3 साल का करना चाहें तो सिविल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी यहाँ पर कर सकती हैं और आगे फील्ड में बढ़ सकती हैं और ये कि वो भी इंजीनियर बन सकती हैं। ये कि बड़ा अहम सवाल था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि बजाय इसके कि आप बच्चियों को जनरल एजुकेशन में लेकर जाएं तो बच्चियों को भी टेक्निकल एजुकेशन सिखाएं कि बच्चियां भी आज हमारे बराबर का ये कि हमारे मुल्क का एहसासा हैं और हमारे मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर आपसे आखिर में इनकी अपनी टीम के साथ आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जो हैं कि आप हमारे एमजे टीवी को हमेशा सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। क्योंकि मैं ये एक बात बताना चाहता हूँ कि ना आपने आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आपको याद होगा जब फतह मक्का होता है, फतह मक्का के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कैदियों को जिनके कैद किया था तो उनसे आपने कहा था कि आप या सबसे पहले तो जजिया दे दें, अगर जजिया जिनके पास नहीं है तो फिर वो 10 सहाबा को वो हमारे हुनर सिखा दें। इनके हुनर का इतना बड़ी अहमियत है कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त भी इनके इस चीज़ का इनके दिया था अलकासिबु हबीबुल्लाह, इनके जो अपने हाथ से कमाता है, इनके मेहनत करता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है। तो इसलिए आप इनके टेक्निकल हैंड होना चाहिए। इनके डॉक्टर यूनुस का एक फरमान है कि बजाय इसका कि आप किसी को फ़िश खिलाएं, किसी को मछली खिलाएं, तो खिलाने की बजाय आप उसको मछली पकड़ने का हुनर सिखा दें। जब आप मछली पकड़ने का हुनर सिखा देंगे तो वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं ये आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों और बच्चियों को बजाय इसके कि जनरल एजुकेशन भी ज़रूर दिलवाएं, डॉक्टर भी ज़रूर बनाएं, लेकिन जो डॉक्टर बनने के काबिल हैं। और जो डॉक्टर नहीं बन सकता उस पर मज़ीद बोझ ना डालें, मज़ीद उसको तंग ना करें बच्चों को। उनको जनरल एजुकेशन की बजाय टेक्निकल एजुकेशन में लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।